सरकार को चोरी होते हुए देखा, सरकार की डकैती होते हुए देखा। चोरी और वोटर की डकैती ये होते हुए भी हम लोगों ने बंगाल में मंत्रिमंडल चोरी हो गया। खंड में ब्रह्मोस और राफेल भी उतरे। संख्या तो नहीं बदलेगा और माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों को सचेत करना चाहते हैं और इस राज का मिजाज भी अलग है। अभी तक 2014 के बाद में कई रूप देखे। सरकार को चोरी होते हुए देखा, सरकार की डकैती होते हुए देखा, लेकिन अब वोटर की चोरी और वोटर की डकैती ये होते हुए भी हम लोगों ने बंगाल में बंगाल चुनाव के बाद जिस दिन 4 तारीख को फलाफल आ रहे थे, उसी वक्त आप लोगों को 4:30 बजे के लगभग मैंने कह दिया था कि वहां पर का जो चुनाव है वो अवैध है, असंवैधानिक है और लूटा हुआ बहुमत। कहीं ना कहीं उस दिशा में कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक इशारा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी और उनके साथ वरिष्ठ न्यायमूर्ति बागची जी ने जिन बातों की टिप्पणी की वो ये साफ दर्शाता है कि बंगाल में चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में सेना के द्वारा, अर्धसैनिक बलों के द्वारा लोकतंत्र को लूट लिया गया। जब वहां पक्ष रखा गया टीएमसी के द्वारा कि जहां का रिजल्ट, जहां से डिलीशन कहीं 10,000 हुआ तो कहीं 1,20,000 तक, वहां पर जो चुनाव का मार्जिन है वो कहीं 500 है तो कहीं 15,000 है, क्योंकि डिलीशन ज्यादा हो गया। 90 लाख डिलीशन हो गया। 29 लाख अभी भी जिनका वोटर्स एडुकेशन में हुआ, उनकी मामले लंबित है और उस मामले के लिए जो 19 ट्राइब्यूनल गठित किए गए, उसके जो मुख्य विचारपति थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, उन्होंने भी कल रिजाइन कर। जहां चुनाव आयोग का पंचलाइन है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, एक भी वोटर छूटे नहीं, वहां पर 90 लाख और 29 लाख, लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा वहां पर लूट हुई। और मैंने ये भी पहले कहा था
कि आप देखेंगे कि तृणमूल और कांग्रेस के बीच में थोड़ा यदि पीछे जाके आपको याद हो तो जो वोटों का अंतर होगा वो 27 लाख से 29 लाख का ही होगा। ये भी मैंने 4 तारीख और ये फैक्ट, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूफ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट। हमारे लिए ये परिस्थिति क्यों अलार्मिंग, क्योंकि यहां पर भी अब एसआईआर शुरू होने वाली। एक खाका बना लिया गया है कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा स्पष्टता उसका डिलीशन हो जाएगा, और जब उस पर कोई प्रमाण आएगा तो फिर उसको लटका दिया जाएगा। ये एक पूरा खाका बन गया। पहले तो होता था कि प्रलोभन से कुछ लोग सत्तारूढ़ दल के चाहे किसी भी पार्टी के हो टूट के कहीं चल जाते थे, फिर वहां मंत्रिमंडल बन जाता था। फिर कर्नाटका और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल चोरी हो गया, अब वोटर चोरी हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हमें लगता है कि झारखंड में भी इसका प्रयोग करने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से बुरी तरह से हताश और निराश आज भाजपा है, खासकर झारखंड में, और जिस प्रकार से अनर्गल चीजें सामने आ रही है उन लोगों के द्वारा, वो बताता है कि उनके जो मेंटर्स हैं उन्होंने उनको आश्वस्त कर दिया है कि यहां पर भी भारी बूट और भारी मशीन गन, और बंगाल में तो राफेल नहीं उतरा था, लेकिन झारखंड में ब्रह्मोस और राफेल भी उतरेगा। एसआईआर के साथ साथ जो यहां पर जिस प्रकार से आसाम में परिसीमन किया गया, वो एक परिसीमन का भी यहां एक ढांचा बन रहा है। सीटें तो नहीं बदलेंगी, संख्या तो नहीं बदलेगा, लेकिन अपने अनुरूप कंस्टिट्यूएंसी को कैसे बनाया जाए, इसका भी एक ड्राइंग बन रहा है। ये दो अशुभ संकेत हमारे राज्य के लिए हम लोगों के पास आ रहे हैं, और मैं इसीलिए आज आपके माध्यम से जो एसआईआर में लगे बीएलओ और माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों को सचेत करना चाहते हैं कि बंगाल जैसी गलती ना करें। और चुनाव आयोग को भी
यह सचेत करना चाहते हैं कि ये ना आसाम है ना वेस्ट बंगाल। यह पॉलिटिकल कॉलोनियल सिस्टम से निकला हुआ स्टेट है, राजनीतिक औपनिवेशवाद से निकला हुआ, संघर्ष किया हुआ राज्य। इस राज्य का निजाम भी अलग है और इस राज्य का मिजाज भी अलग है। इसको सामने में रखते हुए माननीय चुनाव आयोग अपनी कार्य योजना तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद।